हेलो एवरीवन। आज हम कक्षा 2 के पर्यावरण अध्ययन विषय के उप विषय मेरा परिचय के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, आज हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? पर्यावरण अध्ययन में मेरा परिचय। ठीक है, तो चलिए बच्चों, हम अपने पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 1, रिक्त स्थान भरिए। हमारा पहला प्रश्न है, मेरा नाम डैश है। तो बच्चों, यहाँ पे आपको अपना नाम बताना है। जैसे कि मेरा नाम पूजा है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है पूजा। तो मेरा नाम पूजा है। यहाँ पर बच्चों, आपका जो भी नाम है आपको अपना नाम लिखना है। यहाँ पे आप सभी को पूजा नहीं लिखना। मैंने यहाँ पे अपना नाम लिखा है। जैसे मेरा नाम पूजा है, आपका नाम क्या है, आप वहाँ पे यहाँ पे पूजा की जगह पे जो आपका नाम है वो लिखेंगे। ठीक है। मैं एक डैश हूँ, लड़की या लड़का। तो बच्चों, यहाँ पे आपको यह बताना है कि आप लड़की हैं या लड़का हैं। जैसे मैं एक लड़की हूँ। ठीक है, ऐसे ही आपको यहाँ पे लिखना है कि आप लड़की हैं या लड़का हैं। ठीक है। अब हम चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न की तरफ। मेरी आयु डैश वर्ष है। तो बच्चों, यहाँ पे आपको अपनी आयु लिखनी है। जैसे मैंने यहाँ पे 7 वर्ष की आयु लिखी हुई है, लेकिन यहाँ पे आप अपनी आयु लिखेंगे। ठीक है। ऐसे ही हमारा अगला प्रश्न है, मेरे पिताजी का नाम डैश है। तो बच्चों, आपको यहाँ पे अपने पिताजी का नाम लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, मेरे पिताजी का नाम राम सिंह है। तो बच्चों, राम सिंह की जगह पर आप यहाँ पे कुछ और भी लिख सकते हैं। अपने पिताजी का नाम लिखेंगे। यहाँ पे आपको, यहाँ मेरे पिताजी का नाम में आपको अपने पिताजी का नाम लिखना है। ठीक है। ऐसे ही मेरी माँ या मेरी माताजी का नाम डैश है। तो यहाँ पे बच्चों, आपको अपनी माताजी का नाम लिखना है। जैसे मैंने यहाँ लिखा है, मेरी माताजी का नाम सुनीता देवी है। तो यहाँ पे बच्चों, आपको अपनी माताजी का नाम लिखना है। ऐसे ही मेरे विद्यालय का नाम डैश है। तो बच्चों, यहाँ पे आपको अपने विद्यालय का नाम लिखना है। जैसे मैंने यहाँ लिखा है, मेरे विद्यालय का नाम MCD स्कूल है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे अपने विद्यालय का नाम लिखना है। तो बच्चों, मेरा परिचय यानी परिचय होता है अपने बारे में कुछ बताना। जैसे कि अपना नाम, अपनी आयु, अपने माता पिता का नाम या अपने स्कूल का नाम, ये सब क्या है, आपके परिचय में आते हैं। तो आपको ये सब सीखना है। तो आपको यहाँ पे पहले अपना नाम बताना है। जैसे मेरा नाम डैश है, यानी जो आपका नाम है आप यहाँ पे वो लिखेंगे। उसके बाद आता है, मैं एक लड़की हूँ। आपको बताना है कि आप लड़की हैं या लड़का। आपको यहाँ से यहाँ पर ये लिखना है। उसके बाद मेरी आयु डैश वर्ष है। तो यहाँ पे बच्चों, आपको अपनी आयु लिखनी है। ऐसे ही आगे है, मेरे पिताजी का नाम डैश है। तो आपको यहाँ पे अपने पिताजी का नाम लिखना है। आगे है, मेरी माताजी का नाम। आगे आपको अपनी माताजी का नाम और फिर अपने विद्यालय का नाम लिखना है। तो सभी बच्चे अपना नाम, अपनी आयु, अपने पिताजी का नाम, अपने माताजी का नाम, अपने विद्यालय का नाम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है। अब हम चलते हैं बच्चों अपने प्रश्न संख्या 2 की तरफ। अपनी पसंदीदा वस्तु का चित्र बनाएं और उसमें सुंदर रंग भरें। तो बच्चों, यहाँ पे आपको अपने किसी भी अपनी किन्हीं भी 2 पसंदीदा चीज़ों का चित्र बनाना है, उनमें रंग भरने हैं। जैसे कि यहाँ पर हमसे पूछा गया है, आपका पसंदीदा फल। तो बच्चों, मेरा पसंदीदा फल आम है। तो यहाँ पे मैंने एक आम का चित्र बना दिया। ऐसे ही अगर आपको सेब पसंद है तो बच्चों, यहाँ पे आप सेब का चित्र बना सकते हैं। और अगर आपको केला पसंद है तो यहाँ पे आप अपने पसंद का फल बना सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चों, आपको अपने पसंद के किसी भी फल का नाम बताना है और उसका चित्र बनाना है। और यहाँ पे बच्चों, आपको अपने पसंद के किसी भी जानवर का चित्र बनाना है। जैसे मुझे बिल्ली बहुत पसंद है, इसलिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे बिल्ली का चित्र बना दिया है। आपको यहाँ पे अपनी पसंद के किसी भी जानवर, चाहे वो कुत्ता हो, बिल्ली हो, खरगोश हो, चाहे कुछ भी हो, आपको अपने पसंदीदा जानवर का नाम बताना है और उसका चित्र बनाना है, उसमें सुंदर रंग भरने हैं। ठीक है। अब हम चलते हैं बच्चों अपने तीसरे प्रश्न की तरफ। विभिन्न रंगों की पहचान करें तथा इनके नाम लिखें। तो बच्चों, यहाँ पे हमें
एक गोला दिखाई दे रहा है, इसमें हमें 3 रंग दिखाए गए हैं। हमें पहचानना है कि यह कौन सा रंग है और उसके बाद हमें यह देखना है, हमें उनके नाम लिखने हैं। जैसे कि बच्चों ये कौन सा रंग है? ये है लाल रंग, ये है लाल रंग। ये इस रंग का नाम क्या है बच्चों? ये है पीला रंग। और ये कौन सा रंग है बच्चों? ये है नीला रंग। तो ये हुआ लाल, ये हुआ पीला और ये कौन सा रंग है? नीला। तो हम क्या करेंगे बच्चों? इन तीनों रंगों के नाम लिख देंगे। जैसे एक रंग था लाल, तो ये हमने यहाँ लाल लिख दिया। फिर था दूसरा रंग है पीला, यहाँ हमने पीला लिखा। और तीसरा रंग है नीला, यहाँ हमने नीला रंग भी लिख दिया। तो यहाँ पे कौन से रंग हमें दिख रहे हैं बच्चों? लाल, पीला और नीला। ठीक है, तो हमने इन रंगों को पहचानना और उनके नाम लिख दिए। अब हम चलते हैं बच्चों आज के जीवन कौशल की तरफ। बच्चों आज के जीवन कौशल में हम वायु प्रदूषण के बारे में पढ़ेंगे। वायु प्रदूषण क्या होता है बच्चों? हमारे आसपास जितनी भी गाड़ियां हैं, जितना भी धुआं हमारे आसपास होता है, वो सब हमारी हवा में मिलता है और हमारी हवा को ख़राब कर देता है, जिसे वायु प्रदूषण कहते हैं। और जिसका प्रभाव हम पर काफ़ी बुरा पड़ता है वायु प्रदूषण का। तो हमें अब कुछ चित्र दिखाए गए हैं और हमें बोला गया है निम्न चित्रों को देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हम चित्र देखते हैं। यहाँ पे हमें पहला चित्र दिखाया गया है जिनमें हमें गाड़ियों से ये धुआं सा निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पे एक गाड़ी है जिसमें से कितना सारा धुआं निकल रहा है। ऐसे ही यहाँ पे हमें एक कारखाना दिखाई दे रहा है बच्चों, और इसमें से भी हमें कितना सारा इतना सारा धुआं निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके अलावा एक तीसरा चित्र है जिसमें कूड़ा कितना सारा है और कूड़े में आग लगी हुई है और यहाँ से कितना धुआं निकल रहा है। ठीक है, और एक चौथा चित्र है, वो है ये है बच्चों एक ज्वालामुखी जो फटा और इसमें से कितना सारा धुआं, ये देखिए इतना सारा धुआं ये निकल रहा है। तो बच्चों ये सब क्या है? ये धुआं जो निकल रहा है, इसके चित्र हमें दिखाए गए हैं। अब हम देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। उपरोक्त चित्र क्या दर्शाते हैं? तो बच्चों ये जो चारों चित्र थे ये हमें क्या दर्शा रहे हैं? ये हमें वायु प्रदूषण का संकेत दे रहे हैं कि वायु प्रदूषण कैसे होता है। यहाँ पे ये गाड़ियों से धुआं निकल रहा है, कारखानों से धुआं, ये जो कूड़े में आग लगी है इससे धुआं, और ज्वालामुखी से जो गैसें निकल रही हैं इनकी वजह से जो है हमारी हवा जो है दूषित हो रही है। यानी कि ये चित्र वायु प्रदूषण को दिखा रहे हैं कि ये चित्र क्या दिखा रहे हैं कि हमारी जो वायु है वो कैसे खराब होती है, कैसे दूषित होती है। धुआं, हमारा दूसरा प्रश्न है धुआं कैसे उत्पन्न होता है? तो बच्चों धुआं कैसे उत्पन्न होता है? जंगलों में आग लगने से, कूड़ा जलाने से और गाड़ी और कारखानों से धुआं उत्पन्न होता है। तो बच्चों धुआं कैसे उत्पन्न होता है? जब हम जंगलों में आग लग जाती है तो जो लकड़ी जलती है उससे जो है धुआं निकलता है। कूड़ा जलाते हैं तो भी कितना सारा धुआं निकलता है। और गाड़ियों में से जब गाड़ी चलती है तो उसमें जो पेट्रोल होता है वो जलता है और उसमें से धुआं निकलता है। कारखानों में इतना सारा गैसों का इस्तेमाल होता है जिससे भी धुआं निकलता है। तो यानी धुआं उत्पन्न कैसे होता है? जंगलों में आग लगने से, कूड़ा जलाने से, गाड़ी और कारखानों से धुआं उत्पन्न होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न की तरफ। धुएं के स्रोत क्या क्या हैं? यानी कि धुआं किन किन स्रोतों से निकलता है, यानी धुआं किन किन चीज़ों से निकलता है। जैसे कि कारखाने से निकलता है, गाड़ियों से और जंगलों से। जंगलों में जो आग निकलती है वे क्या है? धुएं के स्रोत हैं। यानी कि धुएं के स्रोत क्या है? कारखाने, गाड़ियाँ और जंगलों में लगने वाली आग है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 4 की तरफ। वायु प्रदूषण को कम करने के लिए
क्या क्या किया जा सकता है? तो बच्चों, वायु प्रदूषण को कम करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? कारखानों से जो धुआं निकल रहा है हम उसे कम कर सकते हैं, और हम कहीं पर भी कूड़ा ना जलाएं, और जहाँ तक हो सके हम पेड़ लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, तो हम क्या है, वायु प्रदूषण को कम कर सकते हैं। यानी कि हम सड़कों पर जो गाड़ियां हैं उनको कम करके, उनके धुएं को कम करके, कारखानों से धुआं जो निकल रहा है उसको कम करके, और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाकर हम क्या कर सकते हैं, वायु प्रदूषण को कम कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज की कक्षा में सिर्फ इतना ही। अब हम अपने अगले कक्षा में मिलेंगे। मैं आशा करती हूँ आपको ये कक्षा पसंद आई होगी। धन्यवाद।